गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज एकादशी भी है, संडे है, बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने रूम की अच्छी सी सफाई करूंगी, क्योंकि मुझे पिछले 3-4 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि बेड के अंदर छोटे छोटे से जो मच्छर टाइप के होते हैं ना, वो हो गए हैं। तो मुझे बेड के गद्दे वगैरह हटा के सफाई करनी है। वैसे तो आपको पता होगा, सुबह सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, फिर घर के काम रहते हैं, लेकिन आज खाना भी नहीं बनाना है क्योंकि आज एकादशी है और दूसरा आज बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ मैं। और बच्चे गए अभी पूजा करने पापा के साथ में। तो मेरे पास में 1 घंटा है, इस 1 घंटे में मुझे सारी क्लीनिंग करनी है। अगर टाइम रहा तो मैं बेड के बॉक्स में से जो भी सामान है उसको निकाल के तब सफाई करूंगी। वैसे तो मैं करती रहती हूँ महीने 2 महीने में बॉक्स निकाल के, क्योंकि मुझे ना अपना जो सामान रखा रहता है ना बॉक्स में, उसको बार बार देखने की ना बहुत इच्छा होती है। जब भी मेरा मन होता है ना, तो जो साड़ियाँ रखी रहती है ना मेरी, जैसे मैं साड़ियाँ इकट्ठी लेके आ जाती हूँ, तो एक दो निकाल लेती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ। तो जब भी मैं बॉक्स खोलती हूँ तो अपने लिए एक साड़ी फिर से तैयार कर लेती हूँ उनमें से, क्योंकि मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। तो अभी मुझे ये बॉक्स खाली खोल के और उसके बाद सफाई करनी है। और साथ में इसमें फिनाइल की गोलियां भी डालनी है मुझे, क्योंकि फिनाइल की गोलियां का जो कपड़े वगैरह रखे रहते हैं बॉक्स में, जैसे नए कपड़े पैंट शर्ट वगैरह के लेने देने के कपड़े होते हैं या बेडशीट वगैरह होती है। और आजकल तो आपको पता है ना, कहीं भी जाओ जिसमें एसी कंफर्ट मिलते हैं तो वो हो गए काफी सारे। तो वो सारे कपड़े के ही रहते हैं, तो मैंने सोचा इसमें फिनाइल वगैरह की गोलियां डाल देती हूँ। खराब भी नहीं होंगे और स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का घर है, छोटे बच्चे हैं तो खाते पीते हैं, पानी भी फैला देते हैं, कई बार खाना पीना भी फैल जाता है। तो बेडशीट तो साफ हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो धूल मिट्टी के होते हैं ना, तो वो गद्दों में से अंदर चले जाते हैं। तो मैंने सोचा इसलिए पूरी डीप क्लीनिंग करूंगी। पूरा ये सब कुछ मैंने साफ कर लिया। गद्दे मेरे खुद से उठा के साफ किए थे, क्योंकि पतिदेव तो मना कर देते हैं कि जब किसी दिन धूप लगेगी ना तो मैं छत पे डाल के आ जाऊंगा सारे गद्दों को, तो जिसमें थोड़े बहुत मच्छर वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। लेकिन फिर अगर गद्दे धूप में डल जाएंगे तो पूरा दिन जो बेड है ना बिना गद्दों के पड़ा रहेगा, क्योंकि मेरे इतना बस की नहीं कि मैं ऊपर 2 मंजिल चढ़ के जाऊं और गद्दों को वापस लेके आऊं। शाम को पतिदेव दुकान से आएंगे ना, तभी तो गद्दे ऊपर से आएंगे। तो तब तक बेड ऐसे ही रहेगा और बच्चे कूदेंगे वो अलग से। तो इसीलिए जैसे मुझे मौका लगेगा, तो अभी तो बारिश का टाइम है, धूप नहीं निकल रही, तो जैसे ही थोड़ी धूप निकलना स्टार्ट होगी तो मैं यही बालकनी में गद्दे सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ फिनाइल की गोलियां डाल दी हैं इसमें, और जो कुछ मुझे निकालना था वो मैंने निकाल लिया। एक दो चीजें मुझे निकालनी थी बॉक्स में से, और गद्दे लगा देती हूँ वापस से। उसके बाद में फिर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मुझे आज, क्योंकि एकादशी है। और जब भी व्रत होता है, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे मंडे का हो, या किसी भी चीज का व्रत हो, मैं बेडशीट या फिर जितनी ज्यादा चीजें होती है ना वो धुली हुई ही यूज करती हूँ। जैसे बेडशीट है, नेपकिन हो जाती है, और बहुत सारी चीजें होती है छोटी मोटी, तो मैं सारी कुछ धुलती हूँ, उस दिन नहीं निकालती हूँ धुली हुई। तो मैंने ये गद्दे वगैरह लगा दिए हैं, अभी मुझे बेडशीट बिछानी है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना, जैसे खुला हुआ बेड देखेंगे ना तो कूदना स्टार्ट हो जाएगा। उनके आने से पहले पहले मुझे बिल्कुल पहले जैसा करना है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं था यहाँ पे। ऐसे गद्दे ना बहुत ज्यादा हैवी है गाइस, जैसे तैसे करके मैंने इनको एडजस्ट किया है। आज मेरा ये था कि मुझे कैसे भी करके ना एक एक चीज की क्लीनिंग करनी है, कहीं से कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे ना कोने में स्टूल रखा रहता है, जिसमें मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह रख देती हूँ, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जैसे बेड के साथ में स्टूल रखा रहे तो उसमें। तो वो मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि एसी का जब से पानी टपकना स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी मुझे याद आया कि मच्छर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि एसी का पानी टपकता है तो मैं ना बाउल लगा देती हूँ, लेकिन बाउल में से कई बार छींटे इधर उधर हो जाती है। तो जो सीलन होती है ना, सीलन की वजह से मच्छर हो गए हैं। मैं सोचती थी कि मच्छर क्यों हो गए, क्योंकि मैं डेली फिनाइल का पोछा लगाती हूँ, खुद से लगाती हूँ, और सब कुछ एकदम एक एक चीज को हटा के साफ करती हूँ, तो गंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अभी याद आ रहा है मुझे कि सीलन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एसी की ना 2-3 बार कंप्लेन कर दी, 2 बार मिस्त्री भी आ गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। बस वो यही बोल रहे हैं कि इंडोर चेंज करना पड़ेगा, जबकि लास्ट ईयर ही चेंज किया था इंडोर। उसमें कुछ परेशानी आ गई थी तो इंडोर चेंज किया था। और मेरे ही एसी के साथ में ऐसा होता है, बाकी मम्मी के रूम का एसी भी बढ़िया चलता है। ऊपर वाले जो हॉल है गेस्ट रूम का, उस एसी को टचवुड 8-9 साल हो गए, 9 साल से ज्यादा हो गए उस एसी को, मेरी शादी के टाइम पे ही लगा था। तो वो भी अच्छे से चलता है, लेकिन सिर्फ मेरे एसी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, उसका सॉल्यूशन मुझे आज तक नहीं मिला। तो
साफ सफाई मैंने कंप्लीट कर ली, झाड़ू वगैरह लगा के अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा। पोछा मैं हमेशा हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे जब से ये मानसून का टाइम आया है ना, और ये बारिश के टाइम में तो ना ऐसा लगता है कि पूरा घर गीला गीला सा। इसीलिए मैं एकदम पोछा एकदम टाइट कस के निचोड़ के लगाती हूँ, और साथ में पंखा भी चला देती हूँ। और बच्चों को जब तक पोछा कंप्लीट सूख नहीं जाए ना, तब तक उतरने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को वार्निंग दी थी स्ट्रिक्ट, कि कोई भी नीचे नहीं उतरेगा बेड से। तो हर्षित बोल रहा था, मम्मा आप बेड से नीचे उतर के पोछा लगा रही हो और हमें मना कर रहे हो आप। तो मैंने पोछा लगा के कंप्लीट कर लिया है, अब बस बाहर का काम करना है मुझे। साथ में चिड़िया वगैरह का भी पोछा लगाना है, क्योंकि मैं 2 दिन में 3 दिन में पोछा लगाती हूँ, बाकी डेली झाड़ू लगाती हूँ मैं। और हर हफ्ते चिड़िया धुलती हूँ, क्योंकि चिड़िया गीली हो जाती है ना, डेली धुलने का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो सारा कुछ गीला है ना, वो रूम में ही आता है, और सीढ़ियों पर धुलने के बाद में कितना भी पोछा लगाओ वो नमी रहती है, क्योंकि हमारी जो सीढ़ियाँ है ना वो वाले पत्थर की हैं, टाइल्स वाला पत्थर नहीं है, नॉर्मल जो पत्थर रहता है ना उसकी है, तो उसमें से पानी रह ही जाता है। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ गाइस, और उसके बाद में फिर मिलते हैं आप लोगों से। पूरा साफ सफाई का काम खत्म करने के बाद में अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों को नाश्ता बनाना था, अपने लिए चाय भी बनानी थी, और किचन का जो काम था एक्स्ट्रा, जैसे बर्तन लगाना, ये सब भी करना था, क्योंकि राधे भी आ गई थी तो बर्तन तो सारे धुल गए थे, बस पोछा लगाना बाकी है। मैं जब तक किचन की साफ सफाई का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में राधे फिर पोछा लगा लेगी। तो मुझे पहले ये बर्तन वगैरह लगाने हैं रैक में, और बर्तन ऐसे लगाती है ना हमारी राधे जो है ना, बिल्कुल एकदम सारे बर्तन उल्टे करके रखती है, ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी मौका लगता है ना राधे की तारीफ जरूर करती हूँ, और सच बताऊं ना, मतलब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने अच्छे से काम करती है हमारी राधे। तो यहाँ पे और पता है एक आदत और है राधे की, कि जब कोई अगर किचन में खड़ा हो या रूम में खड़ा हो तो पोछा नहीं लगाती है, पहले बोलती है आप काम कर लो मैं बाद में पोछा लगाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ राधे खड़ी हूँ मैं पोछा लगा लूँ, नहीं, पहले या तो तुम काम कर लो या पहले मुझे पोछा लगाने दो। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तुम बाहर खड़ी रहोगी, जब तक पोछा सूखेगा मैं अंदर नहीं आई। जैसे घर वाली फीलिंग होती है ना, कि मैं कहती हूँ बच्चों को कि जब तक पोछा नहीं सूख जाए घर में रूम जमीन पे नहीं उतरना, तो सेम कंडीशन होती है। तो मैंने राधे को बोला कि मैं पहले बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद में तुम पोछा लगा लेना। तो पहले तो राधे ने सिंक का एरिया होता है पूरा साफ किया, तब तक मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन रैक में लग जाएंगे ना तो स्लैब पूरा साफ हो जाएगा। फिर साथ में बच्चों का नाश्ता भी मुझे बनाना है, उनको आज ब्रेड नमकीन दूंगी नाश्ते में, और बाद में फिर उनको दलिया बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने बच्चों को दलिया नहीं बनाया, और हफ्ते में एक बार दलिया मैं बच्चों को जरूर देती हूँ, 1 या 2 बार तो जरूर बनाती हूँ मैं बच्चों को। इतने छोटे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है ना मेरे बच्चों का पेट कैसा होता है, कि उनको जरा सा कुछ भी बाहर का खा लेना तो तुरंत उनके पेट में दर्द या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं दलिया जरूर बनाती हूँ हफ्ते में 2 बार। तो सारे बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ गाइस आप लोगों से। तो गाइस आज एकादशी है ना, तो मैंने साबूदाने अभी भिगो दिए हैं। बाद में मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। वैसे तो ये मोटे वाले साबूदाने हैं, 2 घंटे में भीग जाते हैं, लेकिन फिर याद नहीं रहता मुझे, इसलिए मैं अभी भिगो दे रही हूँ। और इनको भिगो के मैंने एक तरफ रख दिया है, अब थोड़ा सा अन्न का काम होगा ना, इसीलिए मैंने साइड में रख दिया है। बच्चों को तब तक ब्रेड सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चे पूजा करके आ गए हैं, उनको भूख लग रही है। और काफी दिन हो गए थे बच्चों को ब्रेड नमकीन नहीं दी थी मैंने खाने को, वरना मैं नाश्ता कुछ बना देती। आज एकादशी है तो चावल पोहा तो बनाती नहीं मैं, और बिया बच्चे खाते नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड नमकीन ही दे देती हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ हम दोनों की चाय, पति पत्नी की दोनों की। और इस टाइम पे ना गाइस अदरक इतनी बेकार आ रही है, जो
स्मेल जैसी होता है ना, स्मेल जैसी अदरक आ रही है, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है ना कि बिना अदरक के चाय में टेस्ट नहीं आता है। तो सारी अदरक मैंने फेंक दी थी, जो भी आप ये बाउल में देख रहे हो ना, ये सब कुछ अदरक फेंक दी थी, क्योंकि काली काली तो नहीं बोल सकते, लेकिन गीली गीली सी हो गई थी, तो वो बहुत गंदी थी, स्मेल आ रही थी इसमें से। तो जब मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया था, साफ सफाई का, उसके बाद में मुझे याद आया था कि आज तो मैं कपड़े सुखाना ही भूल गई। वैसे मेरे ना इस टाइम तक कपड़े सूख जाते हैं, तय बनाने का टाइम हो जाता है, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैं कपड़े अभी सुखा रही हूँ। और संडे के दिन हो चाहे मंडे का दिन हो, कपड़े तो देखो पूरे रहते हैं। और मैं सोचती हूँ ना, घर में सबसे ज्यादा कपड़ों का ही काम रहता है, कपड़ों का और खाने पीने का। बाकी जो काम होते हैं ना, वो छोटे छोटे काम होते हैं, इनको आप पेंडिंग में डाल सकते हो, लेकिन ये काम पेंडिंग में नहीं रह सकते, इनको आपको डेली ही करना होता है, किसी भी दिन स्किप नहीं कर सकते हो। तो आज बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धुली थी, और जो बड़े बड़े कपड़े रहते हैं ना, उनको मैं बाहर की तरफ सुखाती हूँ बंदरों की वजह से, क्योंकि छोटे कपड़ों को ना अक्सर बंदर खींच लेते हैं। तो बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैं हमेशा अंदर की तरफ सुखाती हूँ, क्योंकि मैंने 3 रस्सियां लगा के रखी हैं, 3 रस्सियों के हिसाब से सुखाती हूँ। तो सबसे अंदर वाली में बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, और बाहर की तरफ मैं हमेशा टावल सुखाती हूँ, क्योंकि टावल थोड़ी मोटी रहती है ना, तो इस जाल में से निकलती नहीं है। बाकी बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों को तो बंदर निकाल के ले जाते हैं। और उसी के साथ में फिर मैं बालकनी की लास्ट में सफाई करूंगी। और आजकल 2-3 दिन से हम कूलर चलाते हैं रात को, तो कूलर की वजह से थोड़ा बहुत नमी और पानी जैसा फैल जाता है ना, तो उसकी भी सफाई करनी होती है प्रॉपर। हाथ नहीं पहुंच पाता उस तरफ मेरा, तो मैं वाइपर से क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ में ना अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है एकादशी का, और कल मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि एकादशी का जो पूरा दिन होता है ना, मैं एक्चुअल में करती क्या हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करूंगी। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जितना ज्यादा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करोगे ना, उतना ज्यादा मेरे अच्छे चैनल की ना रीच अच्छी जाएगी, और मेरी एंगेजिंग है सब्सक्राइबर के साथ में वो बढ़ेगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।